क्या मैं अकेला ही हूं जिसे लियोनार्डो दा विंची और शैतान के बीच के षड्यंत्र के बारे में नहीं पता था? लियोनार्डो दा विंची इतालवी पुनर्जागरण के एक महान व्यक्ति के रूप में खड़े हैं। 1452 में जन्मे, उन्होंने बौद्धिक जिज्ञासा और रचनात्मक उत्साह के युग की भावना को मूर्त रूप दिया। उनकी प्रतिभा ने पेंटिंग, मूर्तिकला, इंजीनियरिंग, शरीर रचना विज्ञान और बहुत कुछ विषयों को पार कर लिया। ज्ञान के लिए लियोनार्डो की अतृप्त प्यास और पूर्णता के लिए उनके अथक प्रयास ने इतिहास पर एक अविस्मरणीय छाप छोड़ी। मोनालिसा और द लास्ट सपर जैसी उनकी प्रतिष्ठित कृतियों से लेकर उनके ग्राउंड ब्रेकिंग एनाटॉमी स्टडीज और दूरदर्शी आविष्कारों तक, लियोनार्डो का काम आज भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता है। उनकी विरासत कला जगत से कहीं आगे तक फैली हुई है, जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और दर्शन जैसे विविध क्षेत्रों को प्रभावित करती है। फिर भी अपनी टावरिंग उपलब्धियों के बावजूद लियोनार्डो एक रहस्य बना हुआ है। उनका निजी जीवन, प्रेरणाएं और यहां तक कि उनकी प्रतिभा की वास्तविक सीमा भी रहस्य में डूबी हुई है। यह निबंध लियोनार्डो दा विंची के जीवन और कार्य में तल्लीन करता है, उनकी प्रसिद्ध उपलब्धियों और उनके आसपास के स्थायी रहस्यों दोनों की खोज करता है। लियोनार्डो का सफर विंची शहर के पास टस्कन गांव से शुरू हुआ। विवाह के बाहर जन्मे, वह अपने पिता के घर में पले बढ़े और कम उम्र से ही चित्रकला के लिए एक अद्भुत प्रतिभा प्रदर्शित की। 14 साल की उम्र में मैंने फ्लोरेंस में एंड्रिया डेल वेरोक्यो की प्रतिष्ठित कार्यशाला में प्रवेश किया। एक प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार वेरोक्यो ने लियोनार्डो की असाधारण क्षमताओं को पहचाना। उनके मार्गदर्शन में लियोनार्डो ने पेंटिंग, मूर्तिकला और कला के तकनीकी पहलुओं में अपने कौशल को निखारा। उन्होंने पर्सपेक्टिव, प्रकाश और छाया और मानव रूप के सिद्धांतों को सीखा। अपनी शिक्षुता के दौरान लियोनार्डो ने कई परियोजनाओं पर वेरोक्यो के साथ सहयोग किया, अपनी उल्लेखनीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वेरोक्यो's बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट, खासकर बाईं ओर के एंजल में उनके योगदान ने उनकी कलात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित किया। अपने शुरुआती 20वां दशक तक लियोनार्डो पहले ही फ्लोरेंस में एक प्रतिभाशाली कलाकार के रूप में खुद को स्थापित कर चुके थे। उन्हें अपना पहला स्वतंत्र कमीशन द एडोरेशन ऑफ द मैजाई प्राप्त हुआ, जो हालांकि अधूरा था, रचना के प्रति उनके नवीन दृष्टिकोण और मानवीय भावनाओं की उनकी गहरी समझ को प्रकट करता था। फ्लोरेंस में इस प्रारंभिक अवधि ने लियोनार्डो की भविष्य की उपलब्धियों की नींव रखी और कलात्मक उत्कृष्टता के लिए उनके अथक प्रयास को प्रदर्शित किया। लियोनार्डो की कलात्मक प्रतिभा उनके परिपक्व कार्यों में अपने चरम पर पहुंच गई, जिसे गूढ़ मोनालिसा और ग्राउंड ब्रेकिंग द लास्ट सपर ने प्र-एपिटोमाइज्ड किया। ये पेंटिंग तकनीक की उनकी महारत, मानव मनोविज्ञान की उनकी गहरी समझ और संरचना और पर्सपेक्टिव के उनके अभिनव उपयोग का उदाहरण देती है। मोनालिसा शायद इतिहास का सबसे प्रसिद्ध चित्र, अपने विषय की रहस्यमय मुस्कान और उसके चारों ओर के वायुमंडलीय परिदृश्य के साथ दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। रूपरेखा को नरम करने और धुंधला प्रभाव पैदा करने वाली तकनीक स्फुमाटो का लियोनार्डो का अभिनव उपयोग पेंटिंग की ईथर सुंदरता और रहस्य को जोड़ता है। मिलान में सांता मरिया डेले ग्राजियम मोनेस्ट्री के भोजन कक्ष के लिए कमीशन किया गया एक स्मारकीय फ्रेस्को दी लास्ट स्पर धार्मिक कला में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। लियोनार्डो पारंपरिक चित्रणों से हट गए, उस नाटकीय क्षण को कैप्चर्ड करते हुए जब क्राइस्ट ने अपने विश्वासघात की घोषणा की। पर्सपेक्टिव का उनका उत्कृष्ट उपयोग दर्शक की नज़र को केंद्र में क्राइस्ट की ओर खींचता है, जबकि प्रेरितों के एक्सप्रेसिव हाव भाव और प्रतिक्रियाएं मानवीय भावनाओं की एक श्रृंखला व्यक्त करते हैं। द लास्ट सपर ने एक कलात्मक प्रवर्तक के रूप में लियोनार्डो की प्रतिष्ठा को मजबूत किया और पुनर्जागरण के दिग्गजों के बीच अपना स्थान सॉलिडिफाई किया। ये उत्कृष्ट कृतियां लेडी विद एन अर्निन और दी वर्जिन ऑन ऑफ द रॉक्स जैसी अन्य प्रसिद्ध कृतियों के साथ लियोनार्डो की अद्वितीय कलात्मक प्रतिभा और पश्चिमी कला पर उनके स्थायी प्रभाव के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं। सेक्शन 4 द माइंड ऑफ अ पामी इस हिस्सा आज से 7 पॉलीमैथ साइंस,
इंजीनियरिंग एंड इन्वेंशन। लियोनार्डो की अतृप्त जिज्ञासा कला के दायरे से कहीं आगे तक फैली हुई थी। उनके पास एक गहरी वैज्ञानिक दिमाग थी जो प्राकृतिक दुनिया और इसे नियंत्रित करने वाली ताकतों को समझने की इच्छा से प्रेरित थी। उनकी नोटबुक हजारों पन्नों के स्केच, आरेखों और अवलोकनों से भरी हुई है जो उनके हितों की आश्चर्यजनक चौड़ाई को प्रकट करती है। एनाटॉमी ने लियोनार्डो को मोहित कर लिया और उन्होंने मानव और जानवरों के शरीर की संरचना और कार्य की गहरी समझ हासिल करने के लिए कई विच्छेदन किए। उनके विस्तृत एनाटॉमी चित्र अपने समय से सदियों आगे थे, जो मांसपेशियों, हड्डियों और आंतरिक अंगों को सटीक रूप से दर्शाते थे। इंजीनियरिंग के जुनून से प्रेरित होकर लियोनार्डो ने अपने समय से सदियों पहले उड़ने वाली मशीनों, पनडुब्बियों और अन्य दूरदर्शी आविष्कारों की कल्पना की थी। उन्होंने उड़ान के सिद्धांतों का अध्ययन किया, पक्षियों को देखा और उनकी शारीरिक रचना से प्रेरित होकर जटिल उड़ने वाली मशीनें तैयार की। उनकी नोटबुक में पैराशूट, हेलीकॉप्टर और यहां तक कि एक अल्प विकसित टैंक के विस्तृत रेखा चित्र है। लियोनार्डो की वैज्ञानिक खोज केवल सैद्धांतिक नहीं थी, उन्होंने अपने ज्ञान को व्यावहारिक समस्याओं पर लागू किया। सेज़रे बोर्जा के लिए एक सैन्य इंजीनियर के रूप में सेवा की और नवीन हथियार और किलेबंदी तैयार की। हाइड्रोलिक्स में उनकी रुचि ने उन्हें नहरों और सिंचाई प्रणालियों के लिए योजनाएं विकसित करने के लिए प्रेरित किया, जो पानी की शक्ति और क्षमता की उनकी समझ को प्रदर्शित करता है। लियोनार्डो की बहुमुखी प्रतिभा ने कला और विज्ञान की पारंपरिक सीमाओं को पार कर लिया, जिससे वह एक सच्चे पुनर्जागरण व्यक्ति और अपने समय से बहुत आगे एक दूरदर्शी बन गए। सेक्शन 5 एन एनिग्मेटिक लीगेसी, अनफिनिश्ड वर्क्स एंड क्रिप्टिक नोट्स। अपने प्रोडिजियस उत्पादन के बावजूद लियोनार्डो ने अधूरी परियोजनाओं और लेखन के एक विशाल निकाय का एक निशान पीछे छोड़ दिया, जो विद्वानों को इंट्रीग और पजल करता रहता है। उनकी नोटबुक इतालवी बोलियों के मिश्रण और एक विशिष्ट दर्पण लेखन से भरी हुई उनकी विचार प्रक्रियाओं में टेंटलाइजिंग झलक पेश करती है, लेकिन उनके काम के आसपास के रहस्य को भी गहरा करती है। लियोनार्डो के कई चित्र, जिनमें द एडोरेशन ऑफ द मैगी और घुड़सवारी स्मारक फॉर द हॉर्स शामिल हैं, अधूरे रहे, जो एक बेचैन भावना का सुझाव देते हैं जो लगातार नई चुनौतियों की तलाश में है और जांच के विभिन्न रास्तों की खोज कर रही है। अस्के है। उनकी नोटबुक शरीर रचना विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से लेकर प्रकाशिकी और खगोल विज्ञान तक के विषयों की एक स्टैगरिंग सारणी पर रेखा चित्रों, आरेखों और टिप्पणियों का खजाना है। फिर भी उनकी फ्रेगमेंटेड प्रकृति और क्रिप्टिक लेखन शैली उन्हें समझने में चुनौतीपूर्ण बनाती है, अक्सर उत्तर से ज्यादा सवाल खड़े करती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि लियोनार्डो के अधूरे काम और गूढ़ लेखन जानबूझकर किए गए थे, जो निरंतर प्रवाह की स्थिति और वास्तविक पूर्णता को प्राप्त करने की असंभवता में उनके विश्वास को दर्शाते हैं। दूसरों का अनुमान है कि उनके बेचैन दिमाग और विविध रुचियों ने उन्हें नई गतिविधियों पर आगे बढ़ने से पहले परियोजनाओं को पूरा करने से रोक दिया। शरीर रचना विज्ञान में लियोनार्डो का योगदान ग्राउंड ब्रेकिंग था। मानव अनुपात पर विस्तृत अध्ययन और जटिल एनाटॉमी चित्रों के साथ, जिसने आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की नींव रखी। उड़ान के साथ उनके आकर्षण ने उन्हें पक्षियों की उड़ान के यांत्रिकी से प्रेरित होकर उड़ने वाली मशीनों के कई रेखा चित्र बनाने के लिए प्रेरित किया, जो उनके दूरदर्शी विचारों का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके समय से सदियों आगे थे। कारण जो भी हो, लियोनार्डो के अधूरे काम और गूढ़ लेखन उनके रहस्य को और बढ़ाते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका निरंतर आकर्षण सुनते हैं।